दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम सुदेश यूट्यूब चैनल पर। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 फिजिक्स क्लास 11 का ईयरली एग्जाम एनुअल एग्जाम 2025 के लिए पेपर लाए हैं। 3 घंटे में आपको ये पेपर करना है। 70 नंबर का पेपर यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सभी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने सारे भी हिंदी मीडियम के स्टेट बोर्ड्स हैं उन सभी के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पहले ये हम पेपर देखने वाले हैं। इस पेपर के गो थ्रू होंगे, हम पूरा पेपर देखेंगे, समझेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वायु में ध्वनि की चाल किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ताप, आर्द्रता, दाब या वायु वेग। जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको अपने OMR शीट पर भरना होगा। वर्षा की बूंद की वायु में सीमांत चाल क्या होगी, यह आपको बताना है। इसके अलावा किसी पिंड के जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से इस पूरे पेपर को देख लेते हैं। व्यक्ति की आवाज किससे पहचानी जाती है? प्रबलता से, तारत्व से, गुणता से, स्वर अंतराल से। तो तारत्व से। पिच से, पिच हाई होगी तो आवाज पतली होगी, पिच कम होगी तो आवाज भारी होती है। यहाँ पर फिर आदर्श गैस का दाब P और एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध क्या होता है? 4 फॉर्मूले दिए हैं। जो सही फॉर्मूला होगा वो आप सेलेक्ट करके लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वार्षिक परीक्षा में इसी तरह का पेपर बनता है। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी आधार पर पेपर आते हैं। क्वेश्चन यही सारे घूम फिरा कर आते हैं हर एक कॉलेज में। इसके अलावा हम अलग अलग कोर्ट के पेपर आपको दिखाने वाले हैं। उनका सॉल्यूशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस पेपर का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। चैनल के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सॉल्यूशन जरूर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का पेपर आएगा। आप लोग कह रहे थे कि भैया आप पेपर दिखाओ अलग अलग कोड के, तो यहाँ पर मैं पेपर आपको पहले दिखा रहा हूं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर P=F/A होता है। तो यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। जो सही फॉर्मूला हो वो आप सेलेक्ट करके लिखेंगे। 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है। MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होगा? MKS में क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी अदिश राशि है? विस्थापन, बल, ऊर्जा या त्वरण। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल, अश्व शक्ति, वाट या किलोवाट। क्या होता है शक्ति का मात्रक? अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा, ईटा और बीटा में क्या संबंध होगा? ये आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करके लिखना है। मोल विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र यहां पर आप सिलेक्ट करके लिखेंगे A, B और C और D में। इनसेट 11B का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल कितना होगा? 24 घंटे होगा, क्योंकि ये एक तुल्यकाली उपग्रह है। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं जिनका आवर्तकाल 24 घंटे यानी पृथ्वी के आवर्तकाल के ही बराबर होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना हो जाता है? भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं थीटा कोण पर, जो ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, तो इसका वस्तु का त्वरण, पिंड का त्वरण A कितना होता है? कितना होता है? अधिक होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है या G के बराबर होता है? आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध होता है, बताना। G=GM/R²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको बताना है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक नंबर के सभी प्रश्न है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भौतिक
नियम किस राशि के संरक्षण पर है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। संपीड्यता क्या है? एक जूल की परिभाषा आपको लिखनी होगी। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध लिखना है। इसके बाद अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में आप अंतर लिखेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सरल आवर्त गति करते हुए कण की साम्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका आप आवर्त काल निकालिए। 2 नंबर का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी गैस को संपीड़ित करने के लिए किए गए कार्य को समझाइए। किसी गैस को संपीड़ित करने में किए गए कार्य को आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि विकिरण संबंधी स्टीफन का विकिरण नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर आता है, तैयार कर लेना। स्टीफन का विकिरण नियम यानी कि जो विकिरण से संबंधित स्टीफन का नियम है, आप उसे जरूर तैयार करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अणुगति सिद्धांत के आधार पर बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों की व्याख्या कीजिए। अणुगति सिद्धांत के आधार पर बॉयल और चार्ल्स के नियम आपको बताने हैं। कोई गीजर है 3 लीटर प्रति मिनट की दर से बहते हुए जल को 27 से 77 तक गर्म करता है, डिग्री सेल्सियस 27 से 77 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। यदि गीजर का परिचालन गैस बर्नर द्वारा किया जाए तो ईंधन के व्यय की दर क्या होगी? बर्नर के ईंधन का दहन ऊष्मा का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अगला देख सकते हैं, पानी की 1000 छोटी बूंदों को, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.01 mm है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। पानी का पृष्ठ तनाव दिया है 7 × 10⁻² न्यूटन। अगला है, एक समान त्वरण गति करते हुए किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक निकालिए। इसके बाद 2 वेक्टर दिए हैं ए और बी में। ठीक है, इनका आपको ज्ञात करना है। वेक्टर ए और बी के परिमाण ज्ञात करने हैं। ठीक है, परिमाण निकालने हैं वेक्टर ए और बी के। और नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर ए और बी के बीच का कोण निकालना है, और ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है, क्रॉस गुणन यहां पर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सदिश गुणन करना है। तो इन दोनों वेक्टर को उठाओ और ये 3 पार्ट आपको करने हैं। ए और बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, ए और बी वेक्टर के बीच कोण कितना होगा ये बताना है, और ए क्रॉस बी आपको करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 0.2 मीटर त्रिज्या की एक रिंग अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः 35 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। उसके जड़त्व, आघूर्ण एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अप्रगामी तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अप्रगामी समीकरण को व्युत्पन्न करना है, अप्रगामी तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न का मतलब डेरिवेशन निकालना है, सूत्र आपको लिखना है और उसको डेरिवेशन करना है कि ये कैसे यहां पर सूत्र बन के आता है। इसके बाद प्रस्पंद और निस्पंद बनने की शर्तें बताइए। 2 क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य की आधी होती है, ये आपको दर्शाना है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? कि 2 क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा की आधी होती है, ये आपको सिद्ध करना है। ये वाला नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं, तांबे की चादर में एक छिद्र किया गया है। 27 डिग्री सेल्सियस पर छिद्र का व्यास 4.24 सेंटीमीटर है। इस धातु की चादर को 227 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन होगा? तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद सभी खंड करना है। आवोगाद्रो की परिकल्पना। आवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणु के आकार का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। नहीं आता तो ये छोड़ सकते हो, ये कर सकते हो। एक परमाणु तथा द्विपरमाणु गैसों के विशिष्ट ऊष्माओं के विषय में बताइए। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। नहीं आता तो आप ये भी छोड़ सकते हैं, अथवा में आप ये कर सकते हैं। समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आयतन
दाब आयतन ग्राफ खींचिए, इनमें किस वक्र का ढलान अधिक होता है, इसका कारण आप समझाइए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए आप डेरिवेशन करेंगे, व्यंजक स्थापित करेंगे, ये भी आप सिद्ध करेंगे। दर्शाइए, दर्शाना या सिद्ध करना एक ही बात है। दर्शाइए कि उपग्रह का वेग उसके वेग तथा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दर्शाइए कि उपग्रह का वेग उसके वेग और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, सरल लोलक क्या है। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते डेरिवेशन पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो कृत्रिम उपग्रह वाला है, तो आप कर सकते हो सरल लोलक क्या है। इसके आवर्तकाल के लिए आप फॉर्मूला निकालिए, डेरिवेशन करिए। सो ये पेपर था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम अलग अलग कोड के पेपर, उनके सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री बोर्ड, बोर्ड, क्लास 11th, हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम के आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सभी के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के भी पीडीएफ आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो, वहां पर भी आपको सभी स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पेपर के साथ। इस वीडियो में हमने आपको ये पेपर दिखाया कि इस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अलग अलग कोड के पेपर हम दिखाएंगे, अलग अलग कोड के पेपर हम सॉल्व करेंगे, इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख